दोस्तों, आज की कहानी है रामनगर स्टेशन की, जहां माहौल और अंधेरे की चादर लिपट जाती है। जहां इंसान तो क्या, कोई जानवर तक भटकने की हिमाकत नहीं करता। लेकिन राज और दिव्या, दोनों नवविवाहित योद्धे, इस स्टेशन पर उतरते हैं। और न केवल सिर्फ उतरते हैं, बल्कि देर रात इस स्टेशन पर रुकने की खौफनाक गलती को भी अंजाम दे देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो असल खौफनाक कहानी आज और दिव्या के, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। 26 दिसंबर की कड़ाहाती ठंड की रात। पता नहीं उस रात को क्या मंजूर था। आसमान में तेज बादल गरज रहे थे, हवाई चोरों पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश और भारी तूफान आने वाला हो। राज और दिव्या दोनों ही एक लंबे सफर के बाद अगले आधे घंटे के अंतराल में अपने पुश्तैनी गांव नगर पहुंचने वाले थे। यह एक नवविवाहित जोधा था और इनके गांव के नियम अनुसार नवविवाहित जोधे को वैकुंठ मंदिर के दर्शन करने होते हैं और मंदिर के अंदर मौजूद एक विशाल पीपल के पेड़ पर धागा बांधना पड़ता है। इसी बीवी को पूरा करने दोनों ही अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। वैसे तो वो लोग अकेले ही थे, क्योंकि उनका परिवार शहर में ही था, पर उसके कुछ रिश्तेदार गांव में उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रेल की भी क्या, मजबूरी थी कि रात के करीब 10 बजे के आसपास दोनों ही रामनगर स्टेशन पहुंचे। वैसे विराज दिव्या को पहले से ही बहुत सारी बातें बता चुका था इस स्टेशन के बारे में, जैसे कि इस स्टेशन पर कभी किसी की आवाज का जवाब नहीं देते हैं और ना ही यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, और भूल कर भी यहाँ पर रखें किसी चीज के साथ में छेड़खानी करते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर बुरे साए का राज है। राज दिव्या को लगभग सब कुछ बता ही चुका था जो उसके घर वालों ने बताया था। वैसे राज भी एक एजुकेटेड पर्सन था, जिसके कारण वो इन चीजों पर कोई खास विश्वास नहीं रखता था। फिर कुछ पल बाद जब स्टेशन से दोनों उतरने वाले थे, तब उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो ट्रेन का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि इससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ही इससे थोड़ा घबरा गए, पर इससे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया और सोचा शायद हवा के झोंके के कारण खुल गया होगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों ही अब स्टेशन पर उतरे, तब राज ने अपने दोस्त पुरुषोत्तम को फोन लगाया, क्योंकि पुरुषोत्तम ही उन दोनों को स्टेशन से गांव लेने के लिए आने वाला था। पुरुषोत्तम ने कहा कि वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा। दरअसल गांव में किसी का देहांत हो गया था और इसी कारण वो जल्दी ना पहुंच सका। पर उसने कहा कि तुम लोग स्टेशन के बाहर चौराहे पर इंतजार करो। राजा ने सोचा, भला आधी रात के बाद हम चौराहे के पास जाकर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कम से कम बैठने और घूमने की तो जगह है, वहां तो शायद वो भी ना मिले। राज ने ये बात पुरुषोत्तम को नहीं बोली और के साथ वहीं पर उसका इंतजार करने की सोचे। रात काफी गहरी थी और आज आसमान से चांद भी गायब था। स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया था। राजनेता से कहा कि वो उसका इंतजार करें और तब तक वो वॉशरूम से आता है। इसके बाद यहाँ वॉशरूम की तरफ चला गया और यहाँ दिव्या अब अकेली हो गई थी। फिर कुछ ही मिनटों बाद दिव्या को अब अनहोनी का संकेत मिलना शुरू हो गया था। उसे लगातार रेल की आवाजें सुनाई देने लगती, पर कोई भी रेल पटरियों से गुजरते हुए नहीं दिखते। इसी तरह कुछ और समय तक होता रहा और किसी के रोने की आवाज को भी साफ साफ सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटरियों पर सिर रखकर रो रहा हो। ये आवाज काफी समय से आ रही थी और अभी यही आवाज दिव्या को परेशान भी करने लगी थी। एक बार अपना बहन मिटाने के लिए दिव्या ने पटरियों की तरफ देखने का सोचा और इसके तुरंत बाद ही दिव्या से उठे और पटरियों की तरफ देखने गई। उसने जैसे ही पटरी की तरफ अपनी नजरें घुमाई की, उसका तो पूरा बदन बुरी तरह से कांप गया। उसने देखा कि एक लड्ज की पटरी से बिल्कुल चिपके हुए रो रही है। लेकिन जब दिव्या ने उसे देखा तो शायद वो लड्जकी ने भी दिव्या को देख लिया था, इसलिए इसके बाद वो पटरी को छोड़ डाकर आप प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगी। दिव्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो कब बड्ढी लड्डकी अब धीरे धीरे दिव्या के करीब आ रहे थे, लेकिन डर के मारे उसी वक्त दिव्या की एक ख्वाब नाग जी की निकल गई उसकी चीख।